एवरीवन, वेलकम टू मैंगर ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और भाई हम फिर से हाजिर हो चुके हैं। तो भाई किस चीज के लिए हाजिर हुए ये बात तो आप सब समझ गए होंगे पीछे का स्लाइडर देख के। तो एक बार देख लेते हैं। क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस कोड 083 चैप्टर तो हमारा धांसू वाला चल ही रहा है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। और अब बारी आ चुकी है इस कंप्यूटर सिस्टम के अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक की। मैम अनदर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं भी ये बात जानती हूँ, देख रही थी बस कि आप कितना अटेंटिवली इस चीज को देख रहे हैं। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं जहां पे हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक्स के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी। और इसी के साथ हमने जाना एक यूजर इंटरफेस क्या होता है। पहला यूजर इंटरफेस जो हमारे ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पाया जाता था, BHP, यूनिक्स और MS-DOS, वो था हमारा कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस, जो आज भी आपको अपडेटेड हाईली टेकी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आज इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी आपको वो कमांड बेस्ड इंटरफेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आप सबसे डिस्कस किया था कमांड प्रॉम्प्ट का, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइडेड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे आने वाले नए नए यूजर इंटरफेसेस का। भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी बहुत ज्यादा ग्रोथ और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा। पहले के टाइम पे जहां पे हमारे ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे लाइक यूनिक्स, MS-DOS, मैकिन्टोश, इन्होंने देखे थे हमारे कमांड बेस्ड इंटरफेसेस। ऐसे इंटरफेसेस जहां पे अगर मुझे कुछ भी काम करना है अपने कंप्यूटर हार्डवेयर में तो उसको एक कमांड फॉर्म में मुझे देना पड़ता था ऑन अ शेल विच इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं इस चीज से थोड़ा आगे चल के। जी हाँ, कमांड बेस्ड इंटरफेसेस भी अपने साथ बहुत सारी लिमिटेशंस लेके आया, बहुत सारी लिमिटेशंस लेके आया। अब भाई कुछ भी काम करना है, एक फोल्डर खोलना है तो उसके लिए भी कमांड याद होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर फाइल में एडिट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, ये सारे ऑपरेशंस अगर मुझे परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए भी मुझे एक कमांड ही याद होना चाहिए। तो भाई कितने कमांड्स याद करें। एक कंप्यूटर सिस्टम जो आज केपेबल है अलग अलग टेक्नोलॉजीज को एम्बेड करके AI फीचर्स तक को एम्बेड करने के लिए, AI टेक्नोलॉजी के हेल्प से अलग अलग हॉरिजन्स को जहां हम छू चुके हैं, उस पर्टिकुलर एरा में कमांड बेस्ड इंटरफेस में छोटे छोटे काम भी अगर मुझे कमांड्स की हेल्प से कराने पड़ जाएं तो खुद सोचो, मतलब कोई बैलेंस दिख रहा है कि एक तरफ तो AI टेक्नोलॉजी है, वॉइस बेस्ड है कि भैया सिर्फ बोल दो और आपका कमांड पहुंच जाता है। भाई जहां पे हम कमांड्स लिख के चीजें दे रहे थे तो आज तो हालत ये है कि हमको टाइप भी नहीं करना पड़ रहा है। ग्राफिक्स भी इतना आगे बढ़ चुका है, कमांड के बाद जो हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस आया उसके आगे भी अब हम छलांग लगा चुके हैं, क्योंकि अब हमको ग्राफिक्स की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली गूगल सर्च देखा है, गूगल वॉइस सर्च देखा है, वॉइस बटन पे क्लिक कीजिए, अपना इनपुट दीजिए और वो कैप्चर कर लेता है। अब बताओ कितना ज्यादा AI ने चीजों को आसान कर दिया है। और एक तरफ जब इतना हाई टेक्नोलॉजी थिंग चल रही हो, वहीं कोई आपसे कह दे कि कमांड प्रॉम्प्ट खोल के या कोई भी कमांड बेस्ड इंटरफेस खोल के उस पर कोई भी काम कमांड्स की हेल्प से कराना शुरू करो तो आपको खुद में लगेगा कि भाई क्या करा रहे हो, राइट तो भाई जैसे जैसे हमारा जो टेक्निकल थिंग है, जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ईयर बाय ईयर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे नॉट ओनली कंप्यूटर हार्डवेयर, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज आल्सो शोन और हैज आल्सो सीन सर्टेन इयर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई कमांड बेस्ड इंटरफेस के बाद जो सबसे बड़ा इंटरफेस आया, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंटरफेस हुआ है, यूजर इंटरफेस हुआ है, दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप बचपन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सुनते आ रहे हैं, कॉमनली नोन एज द GUI। मैं मान ही नहीं सकती कि आपने कभी भी GUI नाम का शब्द सुना ही नहीं होगा, उसको पढ़ा नहीं है, दैट आई कैन अग्री टू, बट उसको कभी सुना नहीं है, उसको कभी देखा भी नहीं है, दैट आई कैन नॉट अग्री टू। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी कंप्यूटर नोटबुक में, कंप्यूटर बुक में, किसी भी ऑथर की वो बुक क्यों ना हो, GUI जरूर दिखा लिख गया होगा आपको, बिल्कुल दिखा होगा आपको GUI नामक ये चिड़िया। और चिड़िया क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के चांसेस बने हुए हैं। आप सब जानते हैं मैं ऐसे ही किसी भी चीज को चिड़िया नहीं कहती हूँ, चिड़िया मैं सिर्फ और सिर्फ उसको कहती हूँ जिसमें स्कोप होता है आगे ग्रो करने का। चलिए आइए
जहां पे हमने कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में पढ़ा, कमांड बेस इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा, उससे जस्ट हट के एक इंटरफेस आया जिसका नाम था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है और ऐसी क्या चीजें हैं जिसने कमांड बेस इंटरफेसेस को इस पे सरपास करा दिया। GUI ने कमांड बेस इंटरफेसेस को उस तरीके से ढांका कि किसी ने भी कमांड बेस इंटरफेसेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। चलिए देखें इसमें ऐसी क्या खासियत है। आइए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड मोस्ट वाइडली नोन एज द GUI lets users run programs or give instructions to the computer in the form of icons, menus and other visual options। भाई क्लास 9 का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स में या बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, नॉट कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम था विम्प एनवायरनमेंट। क्या पढ़ा था भाई? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? दिमाग की घंटी या दिमाग की बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही? और अगर नहीं जल रही है ना तो अब जल जाएगी, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हैं विम्प एनवायरनमेंट, दैट इज विंडोज, आइकॉन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपको मिलता है एक विंडोज प्लेटफॉर्म, एक आइकॉन प्लेटफॉर्म, एक मेन्यू थिंग और पॉइंटर्स थिंग। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं और आप इन चीजों की हेल्प से अब अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जहां पे कमांड बेस्ड इंटरफेसेस में आप कमांड्स की हेल्प से ही कोई चीज दे पा रहे थे, कोई इंस्ट्रक्शन दे पा रहे थे अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को, अब वही इंस्ट्रक्शन आपको एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर में अपने कीबोर्ड को अटैच करके कमांड्स देने में या कमांड्स याद रख के देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे विंडोज, आइकॉन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। भाई क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आप सब जानते हो भाई लोग, सब जानते हो क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाता है आपका विंडोज, मतलब कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आई कहलाता है आपका आइकन्स, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे आप चीजों को आइकॉन्स के रूप में स्टोर करा सकते हो। अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन खोलते हो, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, सब अलग अलग आइकन बने होते हैं आपकी डेस्कटॉप की होम स्क्रीन पे, तो वही है आइकॉन्स। चलिए आइए, मेन्यूज, अलग अलग सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग मेन्यूज देखने को मिलते हैं, चाहे वर्ड सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अलग अलग मेन्यूज होते हैं। एक वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करूं, गूगल क्रोम में भी अगर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो अलग से एक मेन्यू बन के आता है, हिस्ट्री का अलग, डाउनलोड्स का अलग, कुकीज का अलग, ब्राउजर सेटिंग्स का अलग। मेन्यूज के फॉर्मेट में अब आपको चीजें अवेलेबल होने लगे तो वो इसी का पार्ट है। और भाई लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दिस इज द पॉइंटर्स। माउस की हेल्प से एंटायर स्क्रीन या एंटायर कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम आसानी से कर पाना, ये पॉइंटर का ही फीचर है। देख लीजिए भाई, ये चारों चीजें देख लीजिए, एक ऐसी चीज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको ये चारों चीजें प्रोवाइड करा दे, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको ये चारों चीजें प्रोवाइड करा दे, कहलाता है एक विम्प एनवायरनमेंट। और इस विम्प एनवायरनमेंट ने इस तरीके से कमांड बेस्ड इंटरफेस को रिप्लेस किया कि आज के टाइम में हालात ये हैं कि कोई भी कमांड बेस्ड इंटरफेस को इस्तेमाल करना नहीं चाहता। हम सब इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जो हमको विम्प एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। याद रखना, GUI क्या प्रोवाइड कराता है? GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है? क्या करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? ये प्रोवाइड कराता है। याद रखना, ये हर एक चीज जो मैं आपको लिख रही हूं, डायग्रामेटिक वे में जो मैं आपको चीजें बताती हूं ना, यहाँ पे हर एक चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही नहीं लिख देती हूं भाई, ऐसे ही नहीं लिख देती हूं, चीजों को उसी तरीके से समझने की कोशिश करो। देखो क्या करते हैं, GUI प्रोवाइड कराता है विम्प एनवायरनमेंट। विम्प एनवायरनमेंट बोले तो विंडोज, आइकॉन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप कोई भी काम इन चारों चीजों की हेल्प से आसानी से करा सके इंस्टेड ऑफ राइटिंग कमांड्स इन द कमांड बेस्ड इंटरफेसेस इज नोन एज द विम्प एनवायरनमेंट। तो आप देख लें क्या? आइए देखते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेट्स यूजर्स रन प्रोग्राम्स। ये अलाउ करता है यूजर को, ये अलाउ करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउ करता है यूजर को टू रन द प्रोग्राम्स और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इसमें सारी चीजें नहीं लिखी हुई थी, मैंने सारी चीजें आपको वहां पे लिखकर बता दी हैं। चलिए, किस फॉर्म में? आइकॉन्स हैं, मेन्यूज हैं,
पॉइंटर्स हैं, इनके फॉर्म में जब आप इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दें, इनके फॉर्मेट में जब आप इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दें, प्रोग्राम्स देना शुरू कर दें, तो वो आपका एक GUI इन्वायरमेंट हो जाता है। चलिए आइए, अब ये जो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसमें जो आइकॉन्स हैं और जो विंडोज़ हैं, वो एक्चुअल में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, अब ये जानने की बारी आ चुकी है। आइकॉन्स यूजुअली रिप्रेजेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। आइकॉन क्या बताता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स या जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी स्टोर्ड है आपके कंप्यूटर में, वो आपको आइकॉन के रूप में देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अपना डेस्कटॉप खोल लो भाई, अपना डेस्कटॉप खोलो या अपना लैपटॉप खोलो। अगर इन दोनों को ही नहीं खोलना है तो अपना मोबाइल फ़ोन तो खोल सकते हो। अभी उसी में मुझे देख रहे हो कुछ लोग, आप मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट बी वॉचिंग मी इन योर रिस्पेक्टिव मोबाइल फोन्स। आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मुझे डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे। अगर आउट ऑफ 100 की बात करें ना, तो 100 में से 99 लोग, जो 99 तो ज़्यादा हो जाएगा, 90 to 95 जो पर्सन्स हैं वो मुझे मोबाइल फ़ोन्स में देख रहे हैं। 5% जो पीपल हैं वो डेस्कटॉप से लैपटॉप्स यूज़ करते हैं। आई नो यू पीपल आर इन क्लास 11, हर किसी के पास अभी डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, लेकिन मोबाइल डिवाइस सबके पास अवेलेबल है, चाहे वो खुद का पर्सनल हो या आपके सिबलिंग्स या पेरेंट्स का। लेकिन रिस्पेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ मैंगर ब्रेन से जुड़ने के लिए, मेरी क्लास देखने के लिए आप अपने पेरेंट्स से मोबाइल फ़ोन लेते हो, उसकी हमें बहुत खुशी है। चलिए आइए, तो भाई आइकॉन्स क्या होते हैं? कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम, चाहे वो लैपटॉप हो, आपका डेस्कटॉप हो या आपकी मोबाइल डिवाइसेस ही क्यों ना हो, उसमें अच्छे से डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड हो, तो उन पर्टिकुलर चीज़ों को एक आइकॉन फॉर्म में देखने को मिल जाता है। मतलब जैसे आप अपना डेस्कटॉप खोलते हो, हम डेस्कटॉप की बात कर रहे थे, डेस्कटॉप खोलते हो, आपके कंप्यूटर में माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, सारे ब्राउजर्स, VLC मीडिया प्लेयर, सबके अलग अलग आइकॉन बने आते हैं। मतलब जो सारे प्रोग्राम्स, जो सारी फाइल्स, फोल्डर्स, म्यूजिक फाइल्स, वीडियो फाइल्स, जितनी भी चीज़ें आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, सेव्ड हैं, वो आइकॉनिक फॉर्म में, एक आइकन के फॉर्म में आपके डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं, होती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि आइकॉन यूजुअली रिप्रेजेंट करता है, इस एनवायरनमेंट के अंदर आइकॉन्स यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं वो फाइल्स या फिर वो प्रोग्राम्स, या फिर ये कह सकते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये भी है, ये भी है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हैं। वो फाइल्स, वो प्रोग्राम्स, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं आपके कंप्यूटर में। चलिए, विंडो क्या रिप्रेजेंट करता है? भाई आइकॉन्स की हमने बात कर ली, अब बात करने वाले हैं विंडो की। भाई विंडो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखते हैं। विंडोज रिप्रेजेंट्स रनिंग प्रोग्राम्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रनिंग प्रोग्राम्स रिप्रेजेंट करते हैं दैट द यूजर हैज लॉन्च्ड थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब विंडोज का मतलब है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वो प्लेटफॉर्म। करेंटली आप कौन सा प्रोग्राम, कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, वो आपके विंडोज पर ही रन होता है। मतलब अगर आपने कोई भी वेब ब्राउजर पे गए, उसको पॉइंट किया, उसको डबल क्लिक किया, तो वो जो वेब ब्राउजर है वो आपकी विंडोज स्क्रीन पे ही तो खुल के आता है, उसी पे तो आप काम करते हो। तो विंडोज रिप्रेजेंट करता है आपका करेंटली रनिंग प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम जो एक आइकॉन के रूप में आपके डेस्कटॉप्स में स्टोर थे, उसको अगर आप सिलेक्ट करके ओपन करते हैं तो वो विंडोज पे ही ओपन होते हैं। विंडोज रिप्रेजेंट्स रनिंग प्रोग्राम्स दैट द यूजर हैज लॉन्च्ड थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से यूजर ने जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोलना चाहा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज चीज जो है हमारी विंडोज एनवायरनमेंट में, विम्प एनवायरनमेंट में जो विंडोज एलिमेंट है उस पर ही खुल के आता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तभी हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है भाई लोग? बता दो जल्दी से। अगर क्लियर हो गई तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि ये जो आपकी चीज बनी हुई है, ये जो आपका फ्लो चार्ट है, वो आपको क्लियर है। एज वेल एज ये जितनी भी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि GUI by far इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में GUI पे बेस्ड एक क्वेश्चन या तो फिलअप में आ सकता है या फिर शॉर्ट आंसर में आ सकता है। 1 मार्क का या 2 मार्क का ये क्वेश्चन बेयर कर सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए इस पूरे डायग्राम को और बताइए मुझे। चलिए, हाँ जी भाई, तो ये क्लियर हो गया है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा अपना GUI। जी हाँ, बहुत बार सुना है, मैं जानती हूँ, आप नकार ही नहीं सकते इस चीज को। तो इस GUI की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। The input devices used to interact with the GUI commonly include the mouse and keyboard. आप जब भी एक GUI environment से interact करने की कोशिश करोगे, that means जब भी आप एक graphical user interface based environment से interact करने की कोशिश करोगे,
ऐसे कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से या जिनकी हेल्प से आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने साथ रखता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम इनपुट देना चाहते हैं तो दो ऐसे हमारे प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका नाम है माउस एंड कीबोर्ड। और हो भी क्यों ना, माउस ही वो हमारा इनपुट डिवाइस है जो हमें पॉइंट्स करने की, पॉइंटर्स लाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। भाई विम्प एनवायरनमेंट में एक पी भी था, विम्प एनवायरनमेंट में एक पी भी था जो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको जो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, हमारे पॉइंटर को। पी रिप्रेजेंट कर रहा था पॉइंटर को। और भाई एक लौता हमारा एक ऐसा प्राइमरी डिवाइस, एक ऐसा इनपुट डिवाइस, मैं माउस को एज अ लौता प्राइमरी डिवाइस या इनपुट डिवाइस नहीं कहूंगी। There are many certain other devices which are used for pointing purposes, लेकिन majorly and most commonly used pointing input device अगर कोई है, most commonly used pointing input device एक ऐसी डिवाइस जिसकी हेल्प से आप पॉइंटिंग करके, पॉइंटर्स की हेल्प से आप इनपुट दे सकें, वो आपका माउस ही तो है। भाई आपका कर्सर, माउस का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एंटायर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपका कर्सर, ये आपका कर्सर है कुछ इस तरीके का, पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे इस तरीके से रोटेट होता रहता है। आप पूरी एंटायर डेस्कटॉप स्क्रीन में अपने कर्सर को, माउस पॉइंटर को या माउस कर्सर को कहीं भी लेके जा सकते हैं, नेविगेट करा सकते हैं। तो भाई अगर GUI इंटरफेस बेस्ड सॉफ्टवेयर पे काम करना है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है, तो दो हमारे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस होने वाले हैं तो वो हैं हमारे माउस एंड कीबोर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो अपने साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रखते हैं। कौन से हैं भाई, कौन से हैं? सबसे पहले विदाउट एनी डाउट आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नाम। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही थी जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी दिया। विंडोज के अलावा भी बहुत से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली डिजाइन हो रहे थे जो GUI को रख के चल रहे थे, लेकिन उन सबको हराते हुए मार्केट में कंपटीशन हेल्ड हुआ और उस मार्केट कंपटीशन में विंडोज ने सबको हराया और बाजी मार ली। विंडोज के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग GUI फेस फीचर्स माना गया है। GUI बेस्ड फीचर्स सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के पास ही हैं। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने साथ GUI एनवायरनमेंट रखता है। उबंटू, फेडोरा एंड मैकिंटोश, और भी न जाने ऐसे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और आज के टाइम पे तो मैं ये कहूंगी हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने साथ GUI एनवायरनमेंट तो कम से कम रखता ही रखता है। कमांड बेस्ड इंटरफेस आज के टाइम पे बहुत ही कम हो गया है और मैं एक ऐसे को जानती हूं अभी भी जो आपका कमांड बेस्ड इंटरफेस यूजर है, दैट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका LYNX, जो आपका लाइनक्स की बात नहीं हो रही है, LINUX की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द LINUX, मैं यहाँ पे LINUX सॉफ्टवेयर की बात, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही है बंधु, बिल्कुल याद रखना। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है लिनक्स, LYNX। ये अभी भी पूरी तरीके से कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस को ही सपोर्ट करता है, GUI को नहीं। लेकिन मैक्सिमम इसके अलावा जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज के डेट में फंक्शनल है, यूजेबल है, चाहे वो एक डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एक लैपटॉप का, या तो एक एप्पल इनकॉर्पोरेशन कंपनी के खुद के डिजाइन किए हुए लैपटॉप्स दैट इज मैकबुक्स, या फिर अपने आईफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो, दैट आर iOS एंड macOS रिस्पेक्टिवली। चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे किसी फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दैट इज द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आज के टाइम पे GUI तो लेकर चलता ही चलता है। कमांड बेस्ड इंटरफेस रखना सबने कम कर दिया है। कमांड बेस्ड तो होगा लेकिन पूरी तरीके से कमांड बेस्ड हो ये जरूरी नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब आ चुकी है GUI से भी बढ़कर आगे बढ़ने वाली चीज कि भाई GUI तो पहले इस्तेमाल होता था, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं यहाँ पे किसी भी एक प्रोडक्ट को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक बात बोल रही हूँ जो हम आए दिन यहाँ वहाँ चलते फिरते सुनते हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, बस ये है कि सुन लेते हैं तो वो बोल देते हैं,
क्लास को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम वो चीज़ें यहाँ पे बोल देते हैं, लेकिन भाई कॉपीराइट तो उन्हीं के पास है, उस चीज़ को इस्तेमाल वही कर सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं तो उस चीज़ को भैया उन्हीं का है, वो जिनका स्लोगन है, जिनका वर्ड है, जिनका वो कॉपीराइटेड स्लोगन है, जो ट्रेडमार्क है उनका, वो उन्हीं का होगा। क्लास 12th में आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट भी पढ़ेंगे। इससे मुझे ये भी याद आ गया, जी हाँ, ये सब चीज़ें मैं तो बस केवल क्लास को इंटरैक्ट बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैं ये चीज़ें कभी कभार बोल देती हूँ। किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमारा कोई भी लिंक नहीं। चलिए आइए, टच बेस्ड इंटरफेस। भाई अब GUI भी पुराना हो रहा है, दिन प्रतिदिन GUI भी हमारा ऑब्सोलीशन की तरफ चलता जा रहा है, क्योंकि GUI को भी सरपास करने वाली एक आ गया है आपके पास इंटरफेस, जिसका नाम है टच बेस्ड इंटरफेस। दैट इज योर स्मार्टफोन्स। इसकी शुरुआत आपके स्मार्टफोन से हुई थी, जहां पे आप टच कर करके इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किए थे। GUI में जहां पे विम्प एनवायरनमेंट को एक्वायर करने के लिए आपको माउस और कीबोर्ड की जरूरत पड़ती थी, स्मार्टफोन्स के इन्वेंशन से आप वही काम, कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने स्मार्टफोन में आप देते हो, उसको टच करते हो। देखो मैं आपको करके दिखाऊं, चलिए, वेयर इज माई स्मार्टफोन, आई थिंक यहीं रखा है, ठीक है, ये मेरा स्मार्टफोन है, दिस इज माई स्मार्टफोन, और इसमें देखो मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर देना है तो आई डू नॉट नीड अ माउस, मुझे माउस की जरूरत नहीं, मुझे अलग से कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आता है एक वर्चुअल कीबोर्ड, जो तभी विजुअलाइज होता है जब मुझे उसकी जरूरत होती है और जब मैं उसको बुलाती हूँ। चलिए देखते हैं, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, टच, पूरा टच बेस है। देखो मैंने इसको ऊपर किया, स्वाइप अप हो गया, नीचे किया, स्वाइप डाउन हो गया, पूरे इंस्ट्रक्शंस, ये भी मेरे द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस है, देखिए पूरे इंस्ट्रक्शंस, देखिए इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। तो मतलब ये मेरा एक स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन जिस इंटरफेस पे काम कर रहा है, दैट इज नो मोर ओनली द GUI इंटरफेस। GUI इंटरफेस इसके बेस पे काम कर रहा है, इसके कोर पे काम कर रहा है, लेकिन ऊपर जो इंटरफेस काम कर रहा है GUI के, दैट इज द टच बेस्ड इंटरफेस। तो देखें क्या है ये इंटरफेस। आइए, टुडे स्मार्टफोन्स, और यहां तक कि सिर्फ और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स तक ही सीमित नहीं रही। स्टार्टिंग इस चीज की, इस पर्टिकुलर इंटरफेस की स्टार्टिंग, शुरुआत जरूर इसकी स्मार्टफोन से हुई है, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये चीज आपको टैबलेट्स में भी देखने को मिल गई, और आज के टाइम पे तो आपको नॉर्मल PCs में भी स्मार्ट LEDs देखने को मिलती हैं। स्मार्ट LEDs डेस्कटॉप्स भी आते हैं जो टच वाले होते हैं, वहां पे आपको अब माउस की और कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं है। देख लीजिए, तो भाई ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टच बेस्ड इंटरफेस था, इसकी शुरुआत जरूर स्मार्टफोन से हुई थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये आपके टैबलेट से लेके PCs तक भी पहुंच चुका है। आइए, अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट। सिंपली टच करके आप कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी कमांड दे सकते हो। तब सोच लो, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो कमांड बेस्ड इंटरफेस पे काम करना अभी भी फिजिबल लगता है आपको? आपको खुद में लगेगा कि मैं क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ हूँ, या मैं क्यों इतना पीछे वाली चीज़ों को आगे लेकर आ रहा हूँ? कमांड बेस्ड इंटरफेस बाय फार बहुत अच्छा इंटरफेस है। आपको कमांड्स याद हैं, बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब अपनी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, इतना ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, तो इतना पीछे जाने का कोई सेंस नहीं बनता। आप अगर इसको याद करना चाहें, कमांड्स को याद करके उनको यूज़ करना चाहें, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मुझे भी वो कमांड्स याद हैं, क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं। लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी ज़रूरी है। सोसाइटी में अगर उठ बैठ रहे हो आप, तो उस सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को ढालना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आइए, अ यूज़र कैन प्रोवाइड इनपुट्स टू द OS। अब देखो, स्मार्टफोन में मैंने जो टच किया है, अपनी पर्टिकुलर स्क्रीन को ओपन करने के लिए मैंने उसको टच किया, अपर टच किया तो मेरे पास पैटर्न लॉक आ गया, उसको डाउन टच किया तो वो बिल्कुल हमारा होम स्क्रीन आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई ये मेरे इनपुट्स थे, और ये इनपुट मैंने अपने इस स्मार्टफोन के अंदर जो इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट वाज द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको ये इनपुट दिया हुआ है। अ यूजर कैन प्रोवाइड इनपुट्स टू द OS विच आर इंटरप्रेटेड बाय द OS एज कमांड्स। मतलब मेरा जो टच है, अब जो कमांड्स पहले वर्ड्स होते थे, कमांड्स जो पहले वर्ड्स हुआ करते थे, कमांड्स जो पहले वर्ड्स हुआ करते थे इन इंग्लिश, अब वो इक्विवेलेंट है भाई, अब वो इक्विवेलेंट है। क्या है भाई लोग? टच स्क्रीन इंटरफेस या टच बेस्ड इंटरफेस में जो कमांड्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं किसके?
जो कमांड्स होते हैं जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर के द्वारा मिलते हैं, कमांड बेस्ड इंटरफेसेस में कमांड लाइंस की हेल्प से मिलते थे, GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉइंटर्स या कीबोर्ड्स की हेल्प से मिल रहे थे, आइकॉन्स की हेल्प से मिल रहे थे, और टच बेस्ड इंटरफेस में कमांड्स इक्वल्स टू क्या होता है, टच। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अब के दौर में आपके फिंगर के टच को, आपके फिंगर्स के टच को एज अ कमांड लेकर चल रहा है। इससे ज्यादा क्या मांगता, देख लो। ना ही आपको कीबोर्ड की जरूरत है। मैक्सिमम केसेस में जहां पे कीबोर्ड की जरूरत लिखे लगेगी, हम वहां पे कीबोर्ड भी लेके आएंगे टच बेस इंटरफेस में, लेकिन वो कीबोर्ड भी आपका वर्चुअल कीबोर्ड होगा, परमानेंटली अटैच नहीं होगा। जब जब उसकी जरूरत होगी तब तक वो अपीयर होगा और फिर गायब हो जाएगा। चलिए, कमांड्स इज इक्वल टू, कमांड्स इज इक्वल्स टू भाई किसके इक्वल है, कमांड्स इज इक्वल्स टू द फिंगर टच। अब कमांड ना ही किसी सॉफ्टवेयर का आदि है, ना किसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है, और ना ही किसी ग्राफिकल एनवायरनमेंट पे। आपका कमांड सिर्फ आपके फिंगर्स का टच है, जो मैंने स्मार्टफोन पे आपको करके दिखाया। देखिए, कमांड्स इज इक्वल्स टू फिंगर टच। अ यूजर कैन प्रोवाइड इनपुट्स टू द OS व्हिच आर इंटरप्रेटेड बाय द OS एज कमांड्स, और ये कमांड्स हमारे फिंगर टच के होते हैं। ओपनिंग एन ऐप, क्लोजिंग एन ऐप, डायलिंग अ नंबर, स्क्रोलिंग अक्रॉस एप्स एटसेट्रा। भाई किसी भी ऐप को ओपन करना हो स्मार्टफोन में, उसको बस टच कर लो, ओपन हो जाता है। किसी भी प्रोग्राम को मुझे यहाँ पे क्लोज करना है, बैक चले जाओ, अपनी फिंगर से उस बैक बटन को क्लिक कर दो, क्लोज हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर आपको अपने पर्टिकुलर फोन से किसी का नंबर डायल करना हो, वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है, नंबर डायल करो, कॉल पे क्लिक करो, ग्रीन बटन पे कॉल लग जाती है, रेड बटन पे क्लिक करो, एंड हो जाती है। स्क्रॉलिंग अक्रॉस एप्स, अलग अलग ऐप्स के बीच में अगर एक्सप्लोरेशन करना है, अलग अलग ऐप्स को अगर आपको एक्सप्लोर करना है, तो वो भी आप हाथ से, फिंगर टच की हेल्प से कर सकते हैं। तो भाई एग्जाम्पल देख लीजिए, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है भाई। एंड्रॉइड जो आपके नॉर्मल फोन्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, ये आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और iOS जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही फोन में देखने को मिलेगा, और आप सब जानते हैं उसका नाम। जाइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में और बताइए वो कौन सा फोन है जिसमें इंस्टॉल्ड होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल जानते हैं भाई, बिल्कुल जानते हो, आईफोन्स। मैक्सिमम आप में से बहुत से बच्चे या बहुत से बच्चों के सिबलिंग्स आईफोन्स कैरी करते अब के टाइम पे नजर आ जाते हैं, है ना। तो आईफोन्स के लिए जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन है, उसने अपने स्मार्टफोन के लिए एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जिसका नाम है iOS। और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको आज के टाइम पे मैक्सिमम फोन में मिल जाता है। ऑक्सीजन OS भी आ गया है, गूगल का भी आ गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी आजकल आपके फोन्स में भी अवेलेबल है। तो बहुत सी चीजें डेवलप होती जा रही हैं टाइम के साथ साथ। आइए एक बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग बात है, देख लेते हैं। Windows 8.1 and 10 also support touch based interfaces on touchscreen devices। जितनी भी टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं, मतलब कि जितने भी डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिनमें आप टच स्क्रीन, मतलब उनकी जो स्क्रीन है, उनकी जो मॉनिटर की, उनकी जो LED की स्क्रीन है, वो टच स्क्रीन है। मतलब वहां पर भी, उन डेस्कटॉप्स में भी, उन लैपटॉप्स में भी आप अपनी फिंगर टच से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। तो विंडोज 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये सारे फीचर्स अलाउ किए थे। मतलब कि विंडोज ने अपने विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम से टच बेस्ड इंटरफेसेस के लिए फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराना शुरू कर दी थी। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई तो मतलब टच बेस्ड इंटरफेस इज अ नेक्स्ट जनरेशन टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो भाई टच बेस्ड इंटरफेसेस हमारा इतना ज्यादा मस्त होता है। अब आती है बात वॉइस बेस्ड इंटरफेसेस की। टच बेस्ड तो अच्छी बात है, काफी सालों से वो भी चल रहा था, तो अब एक नया हमारा काइंड का इंटरफेस आ चुका है जिसका नाम है वॉइस बेस्ड इंटरफेस, जो आपको अपने रिस्पेक्टिव यूट्यूब्स में भी देखने को मिलता है। यूट्यूब में आपको टच भी मिलता है, टच करते हो, वीडियो स्क्रॉल करते हो, मैग्नेट बेन्स को ढूंढते हो, मैग्नेट बेन्स की वीडियोस को आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो, जिस भी टीचर की वीडियो आपको पसंद आती है वो आप देखते हो, या जिस भी पर्टिकुलर टीचर को आप फॉलो करते हो उसकी वीडियोस आप डेडिकेटली, रिलीजियसली, डेली बेसिस पे देखते हैं, है ना। तो टच स्क्रीन तो था ही था, टच बेस्ड तो था ही था, अब आपका वॉइस बेस्ड इंटरफेस भी आ गया है। यूट्यूब खोलते हो, बिल्कुल एंड में जहां पे आप सर्च बटन पे क्लिक करते हो, वहां पे सर्च बार जब आता है, उसमें जब टाइप करते हो वर्चुअल कीबोर्ड से, तो टाइप ना करते हुए वहां पे बगल में एक ऑप्शन आता है माइक का, आता है ऐसा ऑप्शन आता है माइक का, कुछ ऐसे ऑप्शन आता है माइक का। सी आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग थिंग्स, है ना, तो अब जैसा बनाया है वो देख लो बस।
है ना, ये कुछ ऐसा वॉइस सर्च आती है, तो मतलब अब आपको टाइप भी नहीं करना है, आपको ना टाइप करना है ना आपको टच करना है, बस उस वॉइस सर्च पे क्लिक कीजिए, अपना इंस्ट्रक्शन अपने वोकल से दीजिए, आपको बस बोलना है और आपकी वोकल्स को, आपकी वॉइस को वो कैप्चर करेगा और उसको एज एन इनपुट प्रोवाइड करेगा टू द ओएस। अब देखो, देख लीजिए, modern computers have been designed to address the needs of all types of users including people with special needs। कुछ लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, ये चीज डेवलप ही इसलिए हुई थी कि कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़े स्पेशल थे। the persons who have benchmark disability, the persons जिनके पास स्पेशल नीड्स, ऐसे लोग जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है। एक्चुअली में ये जो फीचर डेवलप हुआ था, ये जो इंटरफेस डेवलप हुआ था, ये बेसिकली हुआ उनके लिए था जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली द वंस हु कैन नॉट मेक यूज ऑफ देयर हैंड्स, उनके लिए ये चीज यूज की गई थी। लेकिन इस चीज ने इतना अच्छा मार्केट पकड़ा कि आज के टाइम पे हर इंसान इस चीज का फायदा ले रहा है। देखिए, modern computers have been designed to address the needs of all types of users including people with special needs and people who want to interact with computers or smartphones while doing some other tasks। ऐसे लोग जो कुछ और काम में व्यस्त हो, जैसे मैं हूँ, मैं कुछ और काम कर रही हूँ, मुझे कुछ सर्च करना है अर्जेंट में, मैं सीधा जाऊंगी यूट्यूब पे, वॉइस सर्च पे जाऊंगी और मैं बोल दूंगी मैं कुछ पेपर्स अरेंज कर रही हूँ। अब ये नहीं कि मैंने पेपर्स को साइड में रख दिया, मोबाइल को लिया, उसको मैं पहले मैं सर्च करूँ फिर वो आए, नहीं। YouTube खोला, सर्च बटन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वॉइस सर्च पे मैंने क्लिक किया, जब तक मैं अपना पेपर असेंबल कर रही हूँ मैंने अपना वॉइस इनपुट दिया, उस पर्टिकुलर इनपुट से एसोसिएटेड या रिलेटेड जितनी भी वीडियोस YouTube पे थी वो मेरे सामने खुल के आ गई है। अब जो वीडियो मुझे देखनी है उसको मैंने चूज किया, वो चलना शुरू हो गई। क्लियर? चलिए, फॉर यूजर्स हु कैन नॉट यूज द इनपुट डिवाइसेस लाइक द माउस, keyboard and touch screens, modern operating systems provide other means of human computer interaction। अब भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन्स तक कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनके हैंड्स ही नहीं हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक नया इंटरैक्शन शुरू किया गया, दैट इज द वॉइस बेस्ड सर्च। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका गूगल सर्च। गूगल सर्च कभी किया है वॉइस पे, गूगल वॉइस सर्च। गूगल वॉइस सर्च अगर आप कभी भी अपने फ़ोन्स में गूगल खोलते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं या गूगल ही खोल लेते हैं, गूगल सर्च इंजन खोलते हैं, तो वहाँ पे सर्च बार के बगल में अब एक वॉइस इनपुट आने लगा है, उस पर क्लिक कीजिए, वो आपका गूगल वॉइस इनपुट है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना इनपुट अपने वर्बल उसमें दीजिए, ना ही हाथ की दिक्कत है, ना ही माउस की ज़रूरत है, ना ही कीबोर्ड की, ना ही अब टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका इनपुट कैप्चर कर लिया जाएगा और आपके इनपुट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने शो कर दी जाएंगी। क्लियर? चलिए, users today can use voice-based commands to make a computer work in the desired way. Some operating systems which provide voice-based control। अब वो कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो voice-based controls या voice-based inputs एक्सेप्ट करते हैं? चलिए आइए, iOS का सिरी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? iOS इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉइस बेस्ड कंट्रोल। iOS जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द आईफोन्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज iOS में होता है सिरी वॉइस इनपुट। सिरी बोलते हैं, सिरी वेयर इज माई फोन, सिरी व्हाट इज दिस, सिरी व्हाट इज दैट करते हैं। सिरी है उसका एक वॉइस बेस्ड इनपुट। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सिरी मिलता है जिसको क्लिक करके आप अपना कोई भी इनपुट दे सकते हैं। एंड्रॉइड में है आपका गूगल नाउ या फिर ओके गूगल, ओके गूगल। मैंने इस चीज पे आप लोगों के लिए एक शॉर्ट भी तैयार किया था, ये जो मैं आपको बता रही हूँ अलग से, ओके गूगल नाम का मैंने एक शॉर्ट किया था जहां पे मैंने स्मार्ट वॉच का जीपीएस फीचर एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका फोन कहीं रख के आप भूल गए हैं या खो गया है तो आप अपनी स्मार्ट वॉच से भी अपने फोन को ढूंढ सकते हो। सिर्फ आपको अपने स्मार्टफोन को या स्मार्ट वॉच को अपने माउथ तक लेके जाना है और सिर्फ बोलना है। अब यहाँ पे भी माउस इनपुट है, वॉइस इनपुट है, नॉट द माउस इनपुट, वॉइस इनपुट है कि आप अपने स्मार्ट वॉच को भी एक वॉइस इनपुट दे रहे हो कि ओके गूगल फाइंड माई फोन, स्टार्ट फाइंड माई फोन। तो यहां से भी आप दे रहे हो एक वॉइस इनपुट। तो स्मार्टफोन का या स्मार्ट वॉच का भी जो शॉर्ट था वो मैंने आपके लिए डाला था। तो भाई एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी गूगल नाउ जैसा, गूगल नाउ या फिर गूगल वॉइस इनपुट, गूगल वॉइस इनपुट ये भी आता है, ओके गूगल भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में कॉर्टाना नाम का हमारा वॉइस इनपुट आता है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे वॉइस बेस्ड कमांड्स दे सकते हैं अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को।
क्लियर हुआ? ना ही माउस की जरूरत है ना ही कीबोर्ड की, और अब तो भाई टेक्स्ट जो हमारा टच स्क्रीन है उसकी भी जरूरत नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए हम आ चुके हैं हमारे लास्ट इंटरफेस पे, एंड दैट इज द जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। मैम कभी नहीं सुना है इस बारे में, GUI सुना है, टच स्क्रीन भी अगर नहीं सुना था, भाई सुना तो था, यूज भी करते हो, टच स्क्रीन भी सुना है, वॉइस इनपुट भी अगर हमने अभी तक यूज नहीं किया था तो आपसे सीख लिया कैसे करते हैं। तो भाई जेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या होता है, चलिए देखें। Some smartphones based on Android and iOS as well as laptops let users interact with the devices using gestures. मतलब कि आप अपने डिवाइस से, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, और ऐसे कुछ ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि एंड्रॉइड या फिर iOS, बेसिकली यहाँ पे स्मार्टफोन्स की बात हो रही है। ऐसे स्मार्टफोन्स या तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हो या रखते हो वो अपने साथ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे स्मार्टफोन्स कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपको अपने पर्टिकुलर डिवाइस से, मतलब अपने स्मार्टफोन से कुछ जेस्चर्स की हेल्प से इंटरैक्ट करने को मिल जाए। जैसे अगर आप ऐसे वेव कर दो अपने फोन में तो वो आपका इनपुट ले लेगा। आप टिल्टिंग कर दो, हल्का सा टिल्ट हो जाओ, मोबाइल फोन को टिल्ट करना है, खुद को नहीं, मोबाइल फोन को हल्का सा टिल्ट कर दो तो वो इनपुट ले लेगा। आई मोशन, ऐसे मोबाइल फोन्स जो आपके आईज के मोशंस को कैप्चर करता हो, और शेकिंग, ऐसे मोबाइल फोन जिनको अब आप शेक करते हो, कुछ ऐसा शेक अगर आप उन्हें कर दो, मोबाइल फोन्स को कुछ एंगल में, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में उन्हें आप शेक कर दो तो वो कुछ इनपुट ले लेते हैं, वो कोई काम करने लगते हैं, है ना। दिस टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग फास्टर एंड इट हैज प्रॉमिसिंग पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन इन गेमिंग, मेडिसिन एंड अदर एरियाज। अभी ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई है, कुछ ही ऐसे फोन्स हैं, कुछ ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लाइक एंड्रॉइड एंड iOS, एंड नॉट ऑलवेज ऑन एंड्रॉइड एंड iOS में देखने को मिल जाएगा, लेकिन एंड्रॉइड जिन फोन्स में है, हर फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे है, हर फोन में ये वाला जो इंटरफेस है वो अभी अप्लाई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये अभी भी अंडर प्रोसेस है, अभी भी अंडर प्रोसेस है। कुछ फोन्स में ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और वो वक्त दूर नहीं जब हर दूसरे फोन में ये जेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, और फोन से बढ़ के ये चीज आपके फोन्स, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर जेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट हो सकता है। बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जेस्चर बेस्ड हमारा जो इंटरफेस है वो अभी इतना ज्यादा यूज में नहीं है, इसलिए इसके ज्यादा एग्जांपल्स अभी प्रोवाइड कराना मुश्किल है। इतना बता सकती हूँ, कुछ मैंने भी ऐसे फोन्स देखे हैं जिसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उन फोन्स में वो फीचर है जहां पे मैं उनको अगर किसी फॉर्मेट में ऐसे शेक कर दूं तो वो कुछ इनपुट ले लेते हैं और कुछ काम करने लगते हैं। There are certain phones, but not every phone in which the Android operating system is downloaded and installed. हर फोन में ये चीज नहीं मिलेगी आपको। तो भाई इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 के एंड पे, बिल्कुल समापन पे आ चुके हैं। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और क्या होता है एक यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेसेस के हमने देखे हैं 5 पार्ट्स। पहला कौन सा है? कमांड बेस्ड इंटरफेस, GUI इंटरफेस, टच स्क्रीन इंटरफेस, वॉइस इनपुट इंटरफेस, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जिस तरीके से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अपना ग्रोथ देख रहा है, इतना ज्यादा एडवांसमेंट देख रहा है हर दिन हर सेकेंड, तो भाई 5वां जो हमारा इंटरफेस है दैट इज जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। इसका लास्ट इंटरफेस तो नहीं हो सकता, ये भी एक चिड़िया ही है। तो भाई इसी चिड़िया को उड़ाते हुए पहुंच जाइए अपने ब्राउजर्स पे और डालिए mangetbrains.com। जी हाँ, mangetbrains.com जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आपके लिए लेकर आ रहा है इतने सारे टॉप कोर्सेज, CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम भी है भाई लोग। मुझे ये लगता है कि आज के टाइम पे ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होगा जो CBSE बोर्ड को हिंदी मीडियम में लेकर चल रहा हो। तो भाई किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका अपना मैंगेट ब्रेन्स, एक है आपका ऑफलाइन स्कूल, एक ये है आपका ऑनलाइन स्कूल, यहाँ वहाँ भटकना ही नहीं है। CBSE हिंदी मीडियम भी हम आपको देते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे वो टॉप कोर्सेज हैं जिनको अवेल करके आप अच्छे से अच्छा मार्किंग स्कोर कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में। और मैं बिल्कुल बता रही हूँ, एग्जामिनेशंस में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, फटाफट से अपनी सीट बेल्ट्स को बकल अप कर लो। दिवाली भी जा चुकी है, अब
कोई दिक्कत नहीं है, न्यू ईयर आने वाला है पता है, लेकिन अभी भी समय है और एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं। सिर्फ न्यू ईयर नहीं आएगा, एग्जामिनेशन भी बिल्कुल निकट है। तो भाई बिल्कुल से तैयार हो जाओ, चाहे आप एक बोर्ड क्लास के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 11th में हो या क्लास 9th में हो, एग्जामिनेशन हर किसी को देना है। और इस बार अपनी क्लास में अच्छे कलर से पास होना है ना, पेरेंट्स को प्राउड करना है ना, और हमको भी साथ में प्राउड करना है। तो भाई करने के लिए 3 चीजें करते जाओ। पहला, मैंगल बेंस के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बनता है, बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस ही तो करना है, ना ही एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और ना ही किसी चीज की खोटी होगी। सब्सक्राइब कीजिए मैंगल बेंस के ऑफिशियल चैनल को, बनिए मैंगल बेंस की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, बताइए कि ये सेशन आपको कितना अमेजिंग लगा। मेरे ख्याल से आपको टच स्क्रीन, वॉइस बेस्ड एंड जेस्चर बेस्ड जो इंटरफेसेस हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर लगे हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में। प्लस अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपका हर एक डाउट हम आंसर जरूर करते हैं। और भाई जाते जाते शेयर करना मत भूलना, कर शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं, रुक जाओ। ई बुक्स एंड ई नोट्स भी मिल रहे हैं भाई, हाँ जी, ई बुक्स एंड ई नोट्स भी मिल रहे हैं www.mangelbeans.com पे। फ्लैट 15% डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली का ऑफर चल रहा था। दिवाली के ऑफर के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑफर्स कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं। ये नहीं है कि मैम दिवाली चली गई, दिवाली ऑफर भी खत्म हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो हो जाएगा, तो कोई दूसरा आ जाएगा। भाई mangelbeans.com कंटिन्यूअस अपडेट करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। हम सबको पता है एग्जामिनेशन नियर है, नोट्स ही हेल्प करेंगे रे बाबा। तो भाई हर पल हर दिन आपको कोई ना कोई डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट 15% डिस्काउंट अभी चल रहा है। फटाफट से इस सेशन के एंड करके जाइए अपने ब्राउजर्स पे और डालिए www.mangelbeans.com। और अगर इतना कष्ट भी नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जा सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए उन लिंक्स को, जिनको क्लिक करके आप डायरेक्टली जंप कर जाएंगे मैंगल बेंस के ई बुक्स एंड ई नोट्स वाले सेक्शन में। ई बुक्स भी मिल रही हैं भैया विद सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम्स या जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत लाभदायक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।